बच्चों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। हम लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चलो सब लोग ध्यान दो और कॉपी निकाल के अपना करना चालू करो। एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक से करवा रहा हूँ ये। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है बेटा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, मतलब जीरो इज अ प्राइम रैशनल नंबर और नॉट। तो यस बेटा, जीरो जो है एक रैशनल नंबर होता है। तो आंसर आ जाएगा इसका यस। क्यों? जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1 में लिख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि रैशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन एकदम सेटिस्फाई कर रही है। जीरो को हम लोग 0/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज p/q के फॉर्म में। और देख लो q की जगह 0 नहीं है, p 0 हो जाए कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर टू 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर पता करना है। 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में। बेटा एक बात ध्यान रखो यार, किसी भी दो नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट, अनगिनत या फिर इनफाइनाइट रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? अनगिनत ना। तो 3 और 4 के बीच में कितने लिखने? 6 लिखने, बस जस्ट 6। देखो 3 और 4 के बीच में 6 लिखने। एक तो हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। अब एक काम करो, ये हो गया देखो 31/10, ये 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ये भी वैसे तो आंसर तो ये भी हो गया, लेकिन आप एक और काम कर सकते हैं, इसमें सिंपल रेशियो में बना सकते हैं। बेटा क्या कहना का मतलब है, अगर देखो अगर कट रहा हो तो काट देना है, नहीं तो आंसर तो ये भी ठीक है, बट काट दोगे तो ज्यादा बेटर आंसर माना जाएगा। देखो ये 31/10 हुआ, यहाँ पे देखो ये 16 पे कटेगा और ये 5 पे कटेगा, 16/5। ये नहीं कटेगा बच्चों, तो ये रहा, ये देखो 17/5। हाँ इतना आसान है रे। 5 के टेबल में कटेगा 7 पे, ये 2 पे, 7/2। और ये हो गया बेटा 18/5, 18/5। ये हमारे 6 प्राइम नंबर आपके सामने एकदम प्रस्तुत है बच्चों। ध्यान पूर्वक इसको लिखिए, देखिए, समझिए और इस बात का एकदम ध्यान रखिए, किसी भी दो नंबर के बीच में आप अनगिनत प्राइम नंबर लिख सकते हैं या फिर अनगिनत प्राइम नंबर कह रहा हूँ, रैशनल नंबर लिख सकते हो या फिर इरेशनल नंबर लिख सकते हो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में। ठीक है, अनगिनत, अनगिनत, इन्फिनिटी। थर्ड क्वेश्चन, 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितने लिखने? 5 परिमेय संख्या या फिर 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो बेटा देखो आपको 5 लिखने हैं और आप सबसे पहले एक चीज देखिए कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। सबसे पहला काम यही करना है कि डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करना है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आपको पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है। तो बच्चों जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, तुम लोग भी ध्यान से देखो बोर्ड पे। 3/5 और 4/5, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। हिंदी में इसको हर कहते हैं, दोनों का हर जो है वो सेम है। तो आप एक काम करो, आपको 5 लिखने हैं तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 3/5 इंटू 6/6, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। और इधर ये 4/5 है इंटू 6/6। तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 18/30 और ये इधर हो गया हमारा 24/30। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा बोर्ड पे। हाँ बेटा दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर 18 और 24 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। तो ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ गए इनके बीच में। अब सवाल है, मान लो कि सर अगर ऐसा नहीं होता, ये होता 3/4 और ये होता 4/5, तो हम क्या करते? मतलब बेटा डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो क्या करते? तो सबसे पहले बच्चों आप डिनोमिनेटर को बराबर कर लेते। चलो करते हैं। इसके लिए देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 4, तो आप ऊपर नीचे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, तो बेटा ऊपर नीचे इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 15/20, ये आ गया 16/20। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद वही चीज, आपको कितने नंबर चाहिए थे, 5 इरेशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो आप बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। एक बार फिर से समझ लो, जैसे ये 3/4 था और ये 4/5 था, तो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करना है, तो इसका जो डिनोमिनेटर में है इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो इसके डिनोमिनेटर में है वो इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये उसके बाद क्या करना है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आप देखो आपको लिखने कितने, 2 लिखने हैं तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3 लिखने हैं तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 4 लिखने हैं तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और 5 लिखने हैं तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। बस इतनी सी बात है। तो 15/20, 6/6 एंड 16/20 को फिर से 6/6 से, तो ये देखो 15 गुणा 6 90, 120, और इधर क्या है 16 गुणा 6 96, 120। तो बच्चों एक बार मैं नजर मार लूं, क्या ये वाला हिस्सा आ रहा है क्या तुम्हारे बोर्ड पे? नहीं, इधर लिखना पड़ेगा। राइट, देखो 90 और 96 के बीच में 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120 और 96/120। राइट। अच्छा 5 लिखने, तो ये वाला तो नंबर ही है, इसको हटा देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स। ठीक है, गिव द रीजंस। 4th क्वेश्चन बेटा, बुक में आप देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, मतलब वही है, कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो बेटा ये देखो नेचुरल नंबर क्या था, फर्स्ट में नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 ऐसे, और होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4 ऐसे। कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, एकदम एग्जैक्ट सही है, ट्रू। क्योंकि देखो नेचुरल नंबर क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर 1 से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सारे नेचुरल नंबर इसमें है। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है नेचुरल, मतलब होल नंबर बराबर नेचुरल नंबर प्लस 0। ठीक है। बी देखोगे बच्चे, बी 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 ऑल इंटीजर एक पूर्ण संख्याएं होती है। ये सही बात है बेटा, जो इंटीजर होता है ना आपका, इंटीजर एक पूरी संख्या ही होती है। बिकॉज आपको दिख रहा होगा इंटीजर हम क्या करते हैं 0 -1 -2 -3 ऐसे ऐसे, +1 +2 +3 ऐसे। आप देख पा रहे हो ना कि इंटीजर मतलब क्या, प्रॉपर नंबर, डेसिमल में नहीं लेना है। ठीक है, पूर्ण संख्या है, प्रॉपर नंबर। ठीक है, तो ये भी ट्रू है बेटा। सी, प्रत्येक रैशनल नंबर एक पूर्ण संख्या होती है। नो, प्रत्येक रैशनल नंबर एक पूर्ण संख्या नहीं, ये फॉल्स है। इसका एक रीजन दे देता हूं, देखो जैसे 0.2 जो है एक ये रैशनल नंबर है, ये क्या है रैशनल नंबर, बट इट इज नॉट इंटीजर। इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या। ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने क्या बताया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, याद है? याद नहीं है तो बेटा लास्ट वाली वीडियो जो है इसमें देख लो, जो इंट्रोडक्शन टाइप की वीडियो है इस चैप्टर की, तो आपको सब दिख जाएगा। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो रैशनल है, बट वो सारे मतलब वो इंटीजर थोड़ी ना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.4, 0.25, 0.625, कुछ भी 6.25, ये सब क्या कह रहे हैं, डेसिमल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। तो इट इज फॉल्स दैट ऑल रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, दैट इज रॉन्ग। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में मेरे पास एक्चुअली हिंदी में, तो इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट सही हुआ कि नहीं हुआ। ऑल इंटीजर इज अ होल नंबर, हाँ बेटा फॉल्स है। देखो होल नंबर तो सिर्फ ये वाला हो गया ना, कह रहा है कि ऑल इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है।
उल्टा होना चाहिए था कि ऑल होल नंबर इज अ इंटीजर, तब ट्रू होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में। तो आगे का मसाला जानने के लिए आप बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और आपको अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और बेटा प्लीज़ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।